नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और हम एक वीडियो बना रहे हैं कि आपको अपना एडवाइज़र, लाइफ एडवाइज़र या लाइफ प्लानर या इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र कैसे चुनना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उन बातों के कारण आपको एक अपने भविष्य के प्रति एक सचेतता, एक जागरण, एक नियमित तरीके से अपने आप को क्या कह सकते हैं, सिस्टमाइज्ड करने का मौका मिलेगा। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आप एनालिसिस करके कि मेरी आज इतनी इनकम है, मेरी आज ये पोस्ट है, मेरे ऊपर आज ये तरीके की जिम्मेवारियां हैं, मेरे बच्चों को इस समय पर एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या आगे चिन चल करके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे हस्बैंड वाइफ को पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या ड्यूरिंग द कंप्लीट कोर्स हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे मेडिकल इमरजेंसी आती हैं तो पैसे या किसी को लेने देने या बहुत सारे टूर ट्रेवल्स या मैं कहता हूँ कि हर वो चीज़ जो आपके जीवन में आने वाली है उनके ऊपर पहला एक एनालिसिस बनाए, उसके फंड्स क्रिएट हों और उन फंड्स को क्रिएट करने में जो आपको पूरी तरह से मदद कर सके ऐसे एडवाइज़र के साथ बैठना और उसके साथ ये तय करना कि आज के बाद जो मेरी इनकम आएगी उसको रेगुलर बेसिस से कैसे हम कितना परसेंट यूज़ करें, कितना परसेंट सेव करें। जनरल फिनोमिना है, थंब रूल है कि 20 to 30% अगर हम करते हैं तो काफ़ी अच्छा एक अमाउंट हम लाइफ टाइम के लिए स्पेयर कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी एज के पॉइंट से कि आपकी एज आज कितनी है और कितने साल बचे हैं और कितने साल तक की प्लानिंग को आपने अंजाम देना है। ये सारी चीज़ें अगर आप देख लेते हैं तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपको प्लान करने में आपके लिए सिस्टमाइज हो जाती हैं। देन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी नीड्स को और उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए या कि किसी एजेंट के, किसी एडवाइज़र के टारगेट को पूरा करने के लिए, कंपनी के टारगेट को पूरा करने के लिए आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन एक चीज़ है कि आपकी लाइबिलिटीज़ क्या है। अगर हर महीना शुरू होते ही आपको परिवार के लिए एक अमाउंट देना पड़ता है, वो अमाउंट अगर मैं नहीं रहा तो भी देना पड़ेगा। उस अमाउंट की स्टेबिलिटी के लिए क्या, उसकी सेफ्टी के लिए क्या किया है। इवन तक कि गवर्नमेंट जॉब में आपके कोई किसी तरह की पेंशन आज नहीं है। जब वो पेंशन ही नहीं है तो क्या सेफ्टी है, क्या तरीका है कि आपको एक लगातार पेंशन परिवार को आए। लोग तो ये भी कह सकते हैं ना कि यार जब मैं ही नहीं रहा तो परिवार का क्या है। ठीक है, मगर आज अगर आप हैं तो क्या आप अपने परिवार को दुखी देख सकते हो। अगर आज अपने परिवार को आप दुखी नहीं देख सकते, अभाव में नहीं देख सकते, दिक्कतों में नहीं दे सकते, तो आसमान में जा कर के अगर कोई हादसा हुआ तो उस सूरत में तो और भी मुश्किल दिक्कत आ सकती है कि आप तो तब कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आज तो सामने खड़े हैं ना, तो कुछ कर सकते हैं। तो ये एक जरूरी है कि आज ही इंतजामात को एक शेप दी जाए। देन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी आमदनी का कितने परसेंट इंश्योरेंस होना चाहिए एज वाइज। ये डिपेंड करता है कि कई बार तो 20 टाइम्स भी हो सकता है, 15 टाइम्स भी हो सकता है, 10 टाइम्स भी हो सकता है। अगर आपकी आज जिम्मेवारियां मान लीजिए 1 लाख रुपए की पर मंथ है तो 12 लाख का 20% है ना, करीब करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए की इंश्योरेंस अगर हो तो उससे कम आप एक सिस्टम तो कर ही लेंगे। तो ये इस तरीके से उम्र बीतने के साथ ये चीज़ें होती ही हैं। इनको एक जैसे जितनी उम्र बढ़ती जाएगी ये रेशो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आपको लेट नहीं करना चाहिए, इस बात के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। और जितनी जल्दी म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, कितना एक्सपोज करना चाहिए अपने फंड्स को, कितने फंड्स वहाँ पे डालने चाहिए, आपके पास पीपीएफ होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, उसके ऊपर पूरी एक डिस्कशन होनी चाहिए। हर एक का ये इंडिविजुअल मामला बनेगा। किसी को अपने बच्चे की शादी इतने दिन बाद करनी है, इतने सालों बाद करनी है, उसकी
पढ़ाई में कौन कौन सी एक ज़रूरत आने वाली है, उसके ऊपर पूरा एक एनालिसिस करना चाहिए। ये सारी बातों के ऊपर बहुत सारा एक डिस्कशन करके एक अंडरस्टैंडिंग बना के, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ ही, एक विचार के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से तैयार हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। और आपके लिए हम ये जो फर्स्ट एक सेशन होगा, शायद किसी एक व्यक्ति के केस में एक हो, दो हो, तीन हो, हम उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेंगे। और उसके बाद जब आप अपनी इंश्योरेंस हमारे साथ प्लान करेंगे, तो उसमें हम एक बेहद शानदार प्लानिंग के साथ आपके साथ आएंगे और लाइफ टाइम के लिए एक एसोसिएशन क्रिएट कर सकेंगे। आपका भविष्य हमारी प्रायोरिटी है, और हमारा भविष्य आपके सेफ गार्ड रहने में ही निहित है। थैंक यू। जय हिंद।